जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का एमबी शिक्षावाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए और डिस्कस करने के लिए। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब अच्छे से जो भी अगली परीक्षा है आपकी उसकी प्रिपरेशन में लग गए होंगे। आज के इस वीडियो में हम सभी साथी बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी AGT का, यानी जो कल पेपर हुआ है प्यारे साथियों। पेपर कैसा रहा, क्या कटाप जाने वाली है, कोचिंग से पढ़ाए हुए आए क्वेश्चंस या बुकों से क्वेश्चंस आए हैं, या आयोग ने इन चीज़ों को छोड़कर हटकर क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस पूछा है। उन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। क्या कमियां हैं स्टूडेंट में रह गई, क्या कमियां आयोग में, क्या बहुत सारी कमियां हैं उसने गलत किया बच्चों के साथ, या कोचिंग वालों ने जो 6-6 हज़ार रुपये की बैच बेचे थे। फिलहाल उसमें मैं भी आ जाऊंगा, लेकिन मैंने कभी इतना महंगा नहीं बेचा। और हाँ, जितना मैं बेचा हूँ, मॉक टेस्ट दिया, बैच दिया ओनली 99 रुपीज़ में। तो जितना वो दिखा रहे हो सभी बड़ी बड़े संस्थाएं, बड़े बड़े कोचिंग वाले, उससे ज़्यादा नंबर हमारे भी टेस्ट में हमारे पढ़ाए हुए आए हैं। आप सभी साथियों को पता होगा कि हमारे वीडियो अभी भी पड़े हुए हैं। जिस दिन वैकेंसी आई थी पिछले 1.5 साल से, इससे पहले से भी, इससे पहले से वैकेंसी की डेट आने से पहले, नोटिफिकेशन आने से पहले भी मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। उसके बाद मैं कंटिन्यूटी पढ़ा रहा हूँ। और अगर ऐसा कहा जाएगा, जो लोग PDF ला रहे हैं, दिखा रहे हैं, रीड आउट करा रहे हैं कि मेरे तो ये क्वेश्चंस आ गए हैं, ये क्वेश्चंस, ऐसा जिस दिन मुझको करना पड़ेगा तो प्यारे साथियों मेरे भी उनसे ज़्यादा प्लस ही हो जाएंगे, 2 4 10 नंबर। चलिए छोड़िए इन सब चीज़ों को, हमें बात क्या करना है कि कल का जो पेपर था वो कैसा रहा मेरे प्यारे साथियों। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपी ने इतना डिफिकल्ट, यानी मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट नहीं था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, वो भी कितना कहा जा सकता है वो अलग बात है। लेकिन एक चीज़ प्लस पॉइंट इसमें मैंने ये देखा पेपर देखने के बाद, कि अब UPPCL या UPPSC या UP SSS के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, और ख़ासकर एग्रीकल्चर के या कोई भी एग्ज़ाम है, उनको आप पढ़कर ही नहीं क्रैक कर सकते हैं। केवल आप किताबी कीड़ा या किसी कोचिंग वाले की कीड़ा बनकर आप क्रैक नहीं कर सकते। अगर आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है तो आप नहीं क्रैक कर सकते। क्योंकि कल के एग्ज़ाम को, कल के पेपर अगर आप सब लोग देखें, मैं मानता हूँ आपके जनरल अवेयरनेस के, GS के, जो भी करंट के क्वेश्चंस आ गए हैं, लगभग 16 के करीब एग्रीकल्चर में टोटल मिलाकर अगर देखा जाए। और जहाँ पर 20 नंबर का आपका क्रॉप साइंस रखा गया है, 15 नंबर सॉइल साइंस रखा गया है, आपका 10 नंबर जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, फिजियोलॉजी, मतलब कहाँ गया भाई सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग तो कुछ क्वेश्चंस ही नहीं आए। लेकिन जो आपके करंट के, आपके जो योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस आए भी हैं, वो भी बहुत ईजी थे। कुछ को छोड़कर, 2 4 6 क्वेश्चन को छोड़कर, वो क्वेश्चंस ऐसे थे भाई, ई नेम कौन नहीं पढ़ा है। सीड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, स्वास्थ्य बीमा कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो हर एक ये जर्नल, आप एग्रीकल्चर कह सकते हैं, आप जर्नल, ये से सारे क्वेश्चन सभी साथियों को पता होगा। बशर्ते वहाँ पर इल्यूमिनेट करना किसको आया, कौन अपना सेंस ऑफ ह्यूमर सही से लगा पाया, या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आसानी से सही किया जा सकता था, और बहुत सारे हमारे साथी हैं जो सही किए हैं। मैं मानता हूं कि आउट ऑफ ये जो पढ़ाया गया है सिलेबस में, वहाँ से क्वेश्चंस, क्योंकि इतना क्वेश्चन योजना से, इतना क्वेश्चंस करंट से रखना ये पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इतना नहीं रखना चाहिए आयोग को, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों परेशान नहीं होना। अगर आपके लिए पेपर डिफिकल्ट था तो सभी के लिए पेपर डिफिकल्ट था। मेरे पास जितने कॉल मैसेज आए हैं, जितना मैं देख रहा हूँ, मेरे पास अभी तक भी कॉल मैसेज आ रहे हैं, सब बोल रहे हैं मेरे सर इतने नंबर, मेरे 30 नंबर है, मेरे 35 नंबर है, मेरे 40 नंबर है, मेरे 50 नंबर है सर, मेरे 55 नंबर है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों धैर्य रखिए। आंसर की हो सकता है आज शाम तक संभावित आ जाए,
या कल तक आ जाए। आप आंसर की से मिलाइए, इसीलिए मैंने अपनी खुद की आंसर की नहीं वीडियो बनाया। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, बनाते हैं, उसमें हो सकता है, पॉसिबिलिटी है 99% सही है, एक दो चार क्वेश्चन प्लस माइनस हो सकता है कि बाद में आपको करेक्शन करना पड़ेगा, आयोग क्या मानता है। फिलहाल रही बात जो लोग कोचिंग वालों को गाली दे रहे हैं, आप बेझिझक गाली दे सकते हैं। जो बुक वालों को गाली दे रहे हैं, फिलहाल बुक वालों को तो कभी मैंने नहीं देखा, लेकिन कोचिंग वालों को बहुत ज़्यादा लोग बच्चे गाली दे रहे हैं। आप स्वतंत्र हैं, गाली दे सकते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा कि ठीक है, कोचिंग वाले जो पढ़ाए उनका पढ़ाया नहीं आया, भाई उनको अपना सलेबस कवर करना था। अगर सलेबस के बाहर जिस दिन पढ़ाते, आप यूपी ट्रिपल एस सी AGT का पेपर देने जा रहे हैं, आपको FO लेवल का क्वेश्चन पढ़ाते, आपको STA लेवल का क्वेश्चन पढ़ाते, उस तरीके से सलेबस आपका कवर करवाया जाता, तब भी आप गाली देते। ये तो देखो पगला गया है ये टीचर। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपना 100% दिया। एग्रीकल्चर कोचिंग वाले जितने भी हैं, चाहे छोटी बड़ी संस्थाएं जो भी हैं, उन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस, और ये आप लोग देख भी रहे हैं, उन्होंने कवर करवाया सारी टॉपिक्स। आप मॉक टेस्ट दे रहे थे, जिन बच्चों के 80 प्लस जा रहे थे मॉक टेस्ट में, 75 प्लस जा रहे थे, वो 40 अंडर 40 आ रहे हैं। भाई कहाँ गया? इसलिए गया, आप वहाँ पर इसलिए स्कोर कर रहे थे, जिस तरीके से आयोग सिलेबस बनाया था उस तरीके से वो मॉक टेस्ट बन रहे थे, ना कि बहुत ईजी बन रहे थे। मैंने अपने खुद के बहुत सारे मॉक टेस्ट बनाए हैं, और तो मुझे पता है कैसे क्वेश्चन हमारा था। तो आप कोचिंग वाली को गाली नहीं दे सकते। रही बात, अगर आप कोचिंग वाले को गाली दे रहे हैं तो भाई आप पढ़ेंगे क्या? बुक से पढ़ेंगे। तो आप बताइए, किसी पार्टिकुलर बुक, चाहे नेमराज सुंडा हो, SR कांतवा हो, मुर्रार सिंह राठौर हो, या कोई भी एग्जाम है, कोई भी बुक है, उनमें से अगर 10-15 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर आप सभी लोग दिखा देंगे, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो न बुक से आया उतना क्वेश्चन, ना पढ़ाया हुआ आया। इसका कहने का मतलब है आया है, जो गलत तो है नहीं, कहीं ना कहीं को तो ये सारी चीज़ें हैं, हुई ही हैं, जो भी जनरल अवेयरनेस के योजना के हैं। तो आप किसी को गाली मत दीजिए, बस आयोग ने बहुत गलत किया है, इस पर आप सब लोग को विचार विमर्श करना चाहिए। कोचिंग वालों को ये थोड़ी पता था कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। क्या जिन कोचिंग वालों को आप लोग गाली दे रहे हैं, उन्होंने पहले सिलेक्शन नहीं दिया? सिलेक्शन दिया है, और इस बार भी सिलेक्शन देंगे, नंबर ऑफ लार्ज स्टूडेंट सिलेक्शन देंगे भाई। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ कि सभी कोचिंग वालों को ये भी चाहिए कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट करें। बहुत लोग जिस तरीके से PDF निकाल कर दिखा रहे हैं, अरे भाई तुम्हारे 14 क्वेश्चन सही जा रहे हैं अगर कंप्यूटर के, तो बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं भी यूट्यूब पर चलता हूँ, देखता रहता हूँ सभी की प्रक्रियाएं, जो आप सब लोग कंप्यूटर के दिखा रहे हैं। कंप्यूटर का हर एक बच्चा अगर थोड़ा नॉर्मली पढ़ा रहा होगा, उसके भी 10 से 11 क्वेश्चन सही जा रहे होंगे, 8 से 9 क्वेश्चन उसके, 10 क्वेश्चन उसके आ ही जाएंगे। तो भाई कहाँ कंप्यूटर कुछ अलग ही पूछा है, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। इंजेक्ट जो प्रिंटर से रिलेटेड है या जो भी सारी चीज़ें हैं, भाई किसको नहीं पता था? उतना तो स्ट्रगल ही किया है बच्चा, पढ़ा ही है। तो आप सभी साथियों को चाहिए कि अपनी गलती एक्सेप्ट कर लें। सभी कोचिंग वालों से गुजारिश है, मैं आपका छोटा भाई हूँ, जो भी आप समझते हैं, कोई भी समझते हैं, आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर, गलती नहीं है, आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट कीजिए कि हमारा पढ़ाया हुआ 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आए हैं, आयोग ने हटकर योजनाओं पर ज़्यादा फोकस कर दिया, करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस कर दिया, इसीलिए नहीं आए। अन्यथा मैं गलत नहीं हूँ, न गलत था, न हूँ, न रहूँगा। बाकी किसी स्टूडेंट को ये संशय है कि बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आए, अब कोचिंग को छोड़कर बुक को पढ़ना चाहिए, तो ये गलत है। भाई बुक, कोई भी बुक उठा लो, उसमें आप 10, 12, 15 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर आपको लग रहा है यहाँ से आ गए, तो बताइएगा हमको भी। मैंने कहा ना, पढ़ाना छोड़ दें। तो इसलिए किसी को गाली मत दीजिए। रही बात मेरिट की, कट ऑफ की, तो बहुत लोग बता रहे हैं 30 नंबर 25 नंबर हैं तब भी हो जाएंगे, 35 नंबर हो हैं तब भी हो जाएंगे, ऐसे हो रहे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ बताने नहीं आया हूँ, लेकिन मोटा मोटा मैं बता दूंगा मेरे प्यारे साथियों। अगर आप 40 प्लस हैं, अंडर 40 तो नहीं कहूँगा, लेकिन 40 प्लस हैं या 45 के करीब हैं, तभी आप अपने आप को सिक्योर मानिएगा।
अन्यथा अगर इससे कम नंबर है तो मत मानिएगा, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत हैं। जिस बच्चे का सेंस ऑफ ह्यूमर काम किया होगा भाई, उसने 60 प्लस किया होगा, 60 प्लस उसके सही काटे पीटे, मतलब सब कुछ सही आ रहे होंगे। ठीक है। अरे भाई 14 से 15 क्वेश्चन, अगर 15 में 14 13 क्वेश्चन उसका कंप्यूटर का सही रहा होगा, उसके बाद में यूपी स्पेशल जो जीएस का है, इसका जीके का पोर्शन है, इसमें से बहुत कम नंबर आएगा तो 6 7 8 10 नंबर आ जाएगा। एग्रीकल्चर में ऐसे सारे क्वेश्चंस थे कि बहुत प्रीवियस ईयर के बहुत सारे, अभी मोलिब्डेनम कौन नहीं सही कर पाएगा, बिगना मुंगो कौन नहीं सही कर पाएगा, हाइब्रिड बिगर कौन नहीं सही कर पाएगा, जिगजैग मेथड कौन नहीं सही कर पाएगा। भाई ये सारी चीज़ें, ग्रेगर जॉन मेंडल उस फादर ऑफ जो है जेनेटिक्स के हैं, उनको कौन नहीं सही कर पाएगा, नाम ही नहीं ये ऑप्शन है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे मेरे प्यारे साथियों। ग्रो आउट टेस्ट, अनुवांशिकता जो है प्योरिटी चेक करने कौन नहीं सही कर पाएगा। भाई अगर आप पढ़े हैं तो ये सारे क्वेश्चन है। मॉलिब्डेनम हुफ्टल, ये भी क्वेश्चन था आपका। फास्फोरस का रिलेटेड था, वृद्धि रोक देता है, और उसके वहाँ से भी क्वेश्चन था। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर डीएपी, वो भी क्वेश्चन था। भाई ये क्वेश्चंस कैसे हैं, ये रटे रटाई स्टूडेंट के क्वेश्चंस हैं, हजारों बार कोचिंग वाले पढ़ाए हैं, बस जितना क्वेश्चंस मैं बताया हूँ यही फंसा भी है सभी लोगों के। तो आप सभी साथियों को चाहिए धैर्य रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट जो परीक्षाएं आगामी पेट 2025 लगा है, पेट पर ज़्यादा फोकस कीजिए, पेट में मार्क अपने नंबर ऑफ मार्क्स बढ़ाइए, स्कोर अच्छा कीजिए। आने वाली वैकेंसी बहुत सारी हैं, एग्रीकल्चर में गन्ना पर्यवेक्षक की भी आएगी, यूपी प्लस एजीटी की लगभग 2250 पोस्ट आने वाले हैं, और बहुत सारे सुनाई पड़ रहा है कि एग्रीकल्चर में टीचिंग की एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी आने वाली है। तो आप सब लोग इस पर भी काम कर सकते हैं, इन अफवाहों से दूर रहिए। अब तो जो होना था हो गया, आंसर की से मिलाइएगा, आपकी कितने स्कोर जा रहे हैं। अगर आप, मैं ये आपको कह रहा हूँ 45 प्लस है या 40 प्लस है, तो अपने आप को थोड़ा स्कोर मान सकते हैं। डीबी के लिए अगर जो भाई 40 तक है उसको बुलाया जाएगा, ये तो 100% है, लेकिन फाइनल मेरिट कितनी जाएगी वो अलग बातें हैं, उसको भी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर ज्ञान दे देना सभी को बहुत बड़ी बात है, सब लोग ज्ञान ही दे रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कोई भी वैकेंसी आई जितना बताते हैं उससे 10-5 नंबर ज़्यादा ही, 5-5 नंबर ज़्यादा ही गया है, 7 नंबर ज़्यादा ही कट ऑफ गई है फाइनल। तो भाई इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। मैं इतना अच्छाई से इसलिए सच बोल रहा हूँ, इतना कोई सच बोलेगा नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपका भाई हूँ, मैं आपके बीच से निकला हूँ, मैं वो दुख दर्द, वो सारी पीड़ा सहा हूँ, और मुझे भी पता है, मैं सह रहा हूँ कि ये कितना बड़ा दर्द है आपके अंदर। तो थोड़ा डिप्रेशन छोड़िए, खुश रहिए, अच्छे से लग जाइए, पढ़ाई कीजिए। आने वाली वैकेंसी अब जो होना था हो गया, नेक्स्ट बार अच्छे से कीजिएगा। और इस बार ही जहाँ तक है, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे रहे होंगे, आपने मेहनत किया है, तो ये मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है 45 प्लस ही रहेंगे। अगर आपने सच में मेहनत किया है तो हराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको आपकी जो है लक्ष्य है वहाँ तक जरूर लेकर जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद। ब्रिवन।